देवपुर गांव में एक मध्यवर्गीय पति पत्नी रहा करते थे, सुनीता और राजन। राजन एक ढाबा चलाता था और सुनीता घर का काम देखती थी। लेकिन एक दिन अचानक से ही राजन की तबीयत खराब हो गई। महीना भर गुजर जाने के बाद भी राजन की तबीयत नहीं सुधरी तो दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ गए। पता नहीं ये बिस्तर मुझे कब छोड़ेगा। सारी बचत खत्म हो चुकी है और ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग। अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर सुनीता किचन में चली गई। तभी अचानक से ही उसे आइडिया आया और राजन से कहने लगी, सुनो जी, हम अपने ढाबे का वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब ये कि ढाबा बंद हुआ है लेकिन खाना तो मैं घर में बना ही सकती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ एक टिफिन सेंटर शुरू करूँ। आपका क्या विचार है? और राजन सुनीता से सहमत हो जाता है। फिर अगले दिन से ही सुनीता पूरी मेहनत के साथ टिफिन सेंटर के काम में जुट जाती है। सुनीता बहुत मेहनत कर टिफिन बनाती और घर घर बांटने जाती। सुनीता का टिफिन सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी तरक्की देख सुनीता की पड़ोसी अनीता ने भी टिफिन का सेंटर शुरू कर दिया। सुनीता काफी सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद करती थी। एक दिन सुनीता टिफिन की डिलीवरी के लिए निकली तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे रुकवाया। बहन, मुझे घर जाना है, मेरी माँ बीमार है। इस रास्ते पर कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? हाँ भैया, आओ बैठो। सुनीता आदमी को उसके घर छोड़कर डिलीवरी के पते पर पहुंची। ये लीजिए आपका टिफिन। अरे सुनीता, इतनी जल्दी कैसे? 5-6 घंटे और लेट आ जाती। अब ये तुम्हारा टिफिन तुम्हारे पास रखो, हमने अनीता से मंगा कर खा लिया है। इस तरह सुनीता हमेशा किसी न किसी की मदद करने के चक्कर में लेट हो जाती और लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते। एक दिन सुनीता का उदास चेहरा देख राजन ने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मैं हमारे धंधे को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन लोग फिर भी टिफिन अनीता से लेते हैं क्योंकि मैं टिफिन पहुँचाने में देरी कर देती हूँ। पर भाग्यवान, तुम तो घर से समय पर निकलती हो। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद करने में लग जाती हूँ और मुझे देर हो जाती है। भाग्यवान, तुम भोली हो, धंधा ऐसे नहीं चलता। अब तुम जाओ और अगले ऑर्डर की तैयारी करो। सुनीता अगले दिन टिफिन डिलीवरी के लिए निकलती है और वह सच बोल रही है या झूठ, यह जानने के लिए राजन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को सुनीता से मदद मांगते देखा। अरे बेटी, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मैं बीमार हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। नहीं चाचा, एहसान की कोई बात नहीं है। चलो मैं आपको अस्पताल तक छोड़ देती हूँ। सुनीता बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती है, पर राजन अभी उसका पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में जाने की बजाय अनीता के घर की तरफ जा रहा है। अनीता के घर जाकर उसने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाली और अनीता से कहा, कल उसे कौन से तरीके से लेट करूं? कल गरीब आदमी बनकर जाना और उसे जितना हो सके उतना लेट करवाना। और ये लो आज के 500। अच्छा काम किया। ऐसे काम करते रहोगे तो मेरा और तुम्हारा दोनों का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यह सब राजन सुन लेता है और समझ जाता है कि अनीता यह सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रही है। घर आकर राजन ने सारी बात सुनीता को बताई। अब इसको तो मजा चखाना ही होगा। सुनो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन वही आदमी गरीब बनकर सुनीता से मदद मांगने लगा। मैडम, एक गरीब आदमी की मदद कर दो, बस शहर तक जाने वाले रोड तक छोड़ दो। यह गरीब आदमी तुम्हें दिल से दुआ देगा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप ये मास्क पहन लीजिए, सेफ्टी फर्स्ट। जैसे ही वो मास्क पहनता है उसे खुजली होना शुरू हो जाती है और खुजली करते करते उसकी नकली दाढ़ी निकल आती है। और तभी राजन गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है और सभी के सामने उसकी पोल खुल जाती है। ये सब मैं अनीता के कहने पर करता हूँ ताकि आप सभी लोग सुनीता दीदी की बजाय अनीता से टिफिन लो, पर मुझे माफ कर दो। कोई मेरी खुजली बंद करो रे। अरे दादा रे, अरे मामा, अरे खुजली। जब सभी लोगों को अनीता का सच पता चल गया और सुनीता कितनी दयालु और समझदार है ये भी जान लिए, तो लोग सुनीता से ही टिफिन लेने लगे
और एक बार फिर से सुनीता का धंधा अच्छा चलने लगा और राजन और सुनीता ने इस तरह ईमानदारी से काम करके शहर तक अपने टिफिन सेंटर खोल लिए। एक गांव में सीता और गीता नाम की दो अच्छी दोस्त रहती थी, लेकिन दोनों अपनी सास से परेशान थी। एक दिन गीता से मिलने के लिए सीता उसके घर गई। क्या बताऊं गीता, मेरी सास दिन भर बस ताने मारती रहती है, काम में तो हाथ बटाती नहीं, बस मुंह चलाती रहती है। मेरी सास भी कम नहीं है, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा बता देती है। इस तरह दोनों बातें कर रही थी कि गीता की सास ने उसे आवाज लगाई। अरे ओ गीता, तुम्हारी बात खत्म हुई कि नहीं? घर के सारे काम बाकी पड़े हैं। देखो ऐसे परेशान करती है, 2 मिनट बात करने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। और गीता सास के पास गई। किचन में देखो, चाय के बर्तन पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। उन्हें धोना छोड़कर बाहर बातें करने बैठ गई। जा जल्दी साफ कर। गीता बिना मन के काम करने लगी और सीता भी जब अपने घर पहुंची तो उसकी सास भी उस पर चिल्लाने लगी, जिसे देख सीता के पति ने कहा, अरे माँ बस करो, जो मन में आए बक देती हो। क्या रे जोरू के गुलाम, बीबी के लिए अपनी माँ से जवान लड़ा रहा है। और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर सीता और गीता दोनों घर छोड़कर अपने अपने मायके जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें बांसुरी की आवाज आने लगी। अरे वाह, कितनी मधुर धुन है, मन चाहता है बस इसे सुनती रहूं। हाँ सही कहा। फिर दोनों जाकर देखती हैं तो वहाँ एक ग्वाला बांसुरी बजा रहा था। सीता गीता को देख ग्वाले ने कहा, जरूर आप दोनों घरेलू समस्या से परेशान हो। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? जो धुन तुमने सुनी वह सिर्फ परेशान लोगों को ही सुनाई देती है। बोलिए क्या परेशानी है? दोनों ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। यह लो जादुई बांसुरी, तुम्हें जो भी परेशानी है बस इस बांसुरी को बता देना और इसे बजा देना, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। और हाँ, इसका उपयोग सिर्फ 3 बार हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करना। दोनों बांसुरी लेकर घर लौट आई। क्यों उतर गई आखिर, मायके जाएंगी। हाँ। और सीता की सास उसे भला बुरा कहने लगी तो सीता कमरे में गई और जादुई बांसुरी से कहने लगी, हे बांसुरी, ये बूढ़ी मुझे बहुत ताने मारती रहती है। इसके ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम इसका मुंह बंद कर दो, जो कभी खुलना ही नहीं चाहिए। यह कहकर सीता बांसुरी बजाती है और बांसुरी की धुन जाकर उसके सास को सुनाई देती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। हे बांसुरी, मेरी सास मुझे हमेशा नौकरानी जैसा समझती है, कुछ भी काम खुद नहीं करती। अब घर का सारा काम इसी से कराओ। और गीता बांसुरी बजा देती है और गीता की सास घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। क्या बात है, आज घर में शांति ही शांति है। यह देखकर सीता का पति डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मेरी माँ का मुंह नहीं खुला तो वो खाना कैसे खाएगी, और खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी, और फिर मैं जीकर क्या करूँगा? यह सुनकर सीता कमरे में जाती है और बांसुरी से कहती है, सासू माँ का मुंह खुल जाए। लेकिन यह कहते ही उसकी सास उस पर बिना रुके चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ गीता की सास को काम करता देख उसका पति उस पर चिल्लाने लगा, यहाँ मेरी माँ काम कर रही है और तुम देखे जा रही हो। अगर यही चलता रहा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। यह सुनकर गीता ने बांसुरी से कहा, नहीं, मैं अपनी सौतन नहीं देख सकती। सासू माँ को काम करवाना बंद कर दो। और बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही उसकी सास ने सारे काम करने बंद कर दिए। अब वह टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी गीता को कहने लगी। फिर सीता और गीता दोनों मिलकर ग्वाले के पास गईं और कहा, हम दोनों ने इसका अब तक 2 बार उपयोग किया है, लेकिन मुसीबत कम की बजाय बढ़ रही है। सब उल्टा हो रहा है। मैंने कहा था इस्तेमाल ढंग से करना, तुमने बिना सोचे ही छोटी सी बातों के लिए इसका उपयोग किया। यह जादुई बांसुरी है, यह तुम्हारी समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जीवन में हमेशा अच्छे अवसर का उपयोग बड़ी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर करना चाहिए।
फिर दोनों कुछ देर तक सोचती हैं और बांसुरी से कहती हैं, हे जादुई बांसुरी, हम चाहती हैं कि हमारी सास हमें बेटी की तरह रखे और हमें इससे संसाधन उपलब्ध कराए कि हम हर जरूरतमंद की मदद कर सकें। यह कहकर उन्होंने बांसुरी बजाई। फिर वे जब घर गई, अरे बेटी कहाँ गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटी, तुम थोड़ा आराम कर लो, कितनी थकी लग रही हो। और दोनों अपने सास की बातें सुनकर खुश हो जाती हैं और बांसुरी को धन्यवाद करती हैं। सीता और गीता ने जादुई बांसुरी का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी खुशहाल कर दी। इस तरह हमें मिले हुए अवसर का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए।